हाँ, हेलो जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। टॉपिक है अपना हमेशा की तरह राजस्थान जीके 13 नंबर क्लास रहने वाली है और सीईटी परीक्षा 2023 व साथ ही राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बहुत क्लास उपयोगी रहने वाली है। ठीक है, 30 से भी प्लस अति महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप शुरू से लेके एंड तक जरूर बनते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है, नहीं राजस्थान के किस जिले में शुष्क जलवायु ज़्यादा चलती है, सर्वाधिक बहती है। ठीक है, तो 4 जिले आपके सामने हैं, जालौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक शुष्क जलवायु है वह हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार देखिए अगला सवाल, राजस्थान के अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कातली, घंगर, काकनी या बेड़च। अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो आपको एंड तक जरूर बने रहना है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घग्गर नदी जो अंतः प्रवाही नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था। ठीक है, प्रताप की जो सेना थी तो उसका जो सेना नायक, ठीक है, किसके नेतृत्व में जो सेना है वो लड़ी जा रही थी। ठीक है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो 4 बंदों के नाम है आपके सामने, मुश्ताक खा, जलाल खा, शेर खा या फिर हकीम का सूरी। तो आपको पता होगा हकीम का सूरी। ठीक है, ऑप्शन है जो डी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, हकीम खा सूरी। ठीक है, जो प्रताप की सेना का सेना नायक था। ठीक है, पठान सेना नायक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग लोहगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 4 दुर्गों के नाम आपके सामने हैं और इनमें से कौन सा दुर्ग है वो लोहगढ़ दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन विकल्प आपके सामने हैं, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग या फिर जोधपुर दुर्ग। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहगढ़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग है वो जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है जो विख्यात है, तो कौन सा हो जाएगा, भरतपुर का दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया है। देखिए पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, हाँ, काफ़ी मतलब 1 नहीं 2 नहीं 50 बार पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान की सभी जितने भी कंपटीशन परीक्षाएं हुई है तो उनमें ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है और देखने को मिलेगा भी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली जो चित्र शैली है तो वो कौन सी शैली है। तो 4 शैलियों के नाम है आपके सामने, चामड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली और देवगढ़ शैली। तो आपको पता होगा जो बूंदी शैली है वो जो पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली तो वो कौन सी हो जाएगी, बूंदी शैली। ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पशु और पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देने वाली बूंदी शैली प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए नंबर 6, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, सैलमाबाद प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है और कुछ नहीं किया गया है। देखिए आपको पता होगा सैलमाबाद है वो कौन सी पीठ के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 4 पीठों के नाम आपके सामने हैं, दादू पीठ के लिए, गोरखनाथ जी की पीठ के लिए, पुष्टि मार्गी के लिए या फिर निम्बार्क तीर्थ पीठ के लिए। ठीक है, तो आपको पता होगा निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रसिद्ध पीठ है तो वो कौन सी है, सैलमाबाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सैलमाबाद जो कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, सैलमाबाद अजमेर में। ठीक है, हाँ, तो निम्बार्क तीर्थ के लिए ये जो उसकी जो पीठ है वो, हाँ, सैलमाबाद उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है अपने आप में,
तो देखिए क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है। देखिए चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, ठीक है, वो किस नदी पर बना हुआ है, साबरमती नदी पर, चंबल नदी पर, पश्चिमी बनास नदी पर, या फिर मेज नदी पर। तो कौन सी नदी पर है जो चूलिया जलप्रपात है वो बना हुआ है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर चंबल नदी पर, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी, ठीक है। हाँ, वही नदी जिसका जो उद्गम कहाँ से होता है, जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1024 किलोमीटर, ठीक है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1024 km, ठीक है, यानी किलोमीटर। हाँ, जनापाव की पहाड़ियाँ से इसका है जो उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है, मेवाड़ का भीष्म पितामह, ठीक है, मेवाड़ का भीष्म पितामह यानी आप समझ गए होंगे। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह यानी पिता का पिता, ठीक है, यानी दादा। भीष्म पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रणमल को, महाराणा लाखा को, चूंडा को, रावचूंडा, या फिर महाराणा कुंभा को। तो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह है वो किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, रावचूंडा को, ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है, रावचूंडा। ये वही रावचूंडा है जिसकी रानी चांदबाई ने जोधपुर में बावड़ियों का है जो निर्माण कराया था, ठीक है, चांद बावड़ी, हाँ अबानेरी, ठीक है, जो यहाँ पर इसने एक प्रसिद्ध है जो, और वो एक अलग है, वो चांद बावड़ी वो कहाँ पर है, वो दौसा में, ठीक है, और ये एक जो ये अलग है, ठीक है, जोधपुर वाली, ये चांद बावड़ी अलग है, ठीक है, वो भी अबानेरी है, ये भी अबानेरी, लेकिन प्रसिद्ध वो है, ठीक है, दौसा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सवाल आ गया है, चांद बावड़ी स्थित है, तो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, ओसिया, खरनाल, कोटा, अभानेरी, ठीक है। तो ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है। तो आप इस जोधपुर पे नहीं जाना है, आपको जाना है उस प्रसिद्ध वाली, देखिए आपको अभानेरी ऑप्शन में मिल गया है, तो आपको अभानेरी, ठीक है, जो कहाँ पर है, दौसा में है, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांद बावड़ी स्थित है तो कहाँ पर है, अभानेरी, ठीक है। अगला सवाल देखिए नंबर 10, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी जंगल की ज्वाला यानी जंगल की आग, ठीक है, जंगल की आग के नाम से कौन सा जो वृक्ष है वो जाना जाता है, नीम, रोहिड़ा, पल्लास या पीपल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नीम, रोहिड़ा, पल्लास या फिर पीपल, ठीक है, ये तीनों नाम हमने सुने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये पलास है वो हमें पता नहीं है, तो इसका आपको इस पे ही जाना है, जो ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पलास, ठीक है, वृक्ष, ये वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, काफी अच्छे सवाल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर सवाल, राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना है, ठीक है, यानी ये पूर्व और ये पश्चिम, तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो कितना है, तो विस्तार आपके सामने है, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, या फिर 896 किलोमीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 869, ठीक है। और अगर उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, तो ऑप्शन है जो बी है अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 826, ठीक है, उत्तर से दक्षिण है वो कितना है, 826, ठीक है। हाँ, और पूर्व से पश्चिम है वो है 869, ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, हाँ ये थोड़ा बच्चा सवाल है, देखिए चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपने देखा होगा, तो वो किस पठार पर स्थित है, ठीक है। तो 4 पठार के नाम हैं आपके सामने, बोराट का पठार, मेसा का पठार, लसाड़िया का पठार, या फिर मालखेत का पठार, काफ़ी ठीक है, लसाड़िया का पठार जो कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। हाँ, तो इन चारों में से कौन सा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपना मेसा का पठार, ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेसा का पठार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
बिघोदी, बिघोदी है वो क्या है, ठीक है, बिघोदी या बिघोड़ी, ठीक है, एक ही है बिघोदी और बिघोड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, ये कान का आभूषण है या एक प्रकार का घोड़ा है, घोड़ा का एक प्रकार है, या फिर एक प्रकार का कर है, या फिर नाक का आभूषण है, ठीक है। तो ये बिघोदी है, बिघोड़ी है जो क्या है, एक प्रकार का कर है, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार निम्न में से जोधपुर संभाग में सम्मिलित जिला कौन सा है, ठीक है। तो बीकानेर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, ठीक है। जोधपुर जिले से जो संबंधित है वो कौन सा जिला है, ठीक है। जोधपुर संभाग, उसके अंतर्गत कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। और 6 जिलों के अगर नाम की अगर बात की तो जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही, ठीक है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही, ठीक है। तो ये जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और इनमें से देखिए बीकानेर भी गलत है, नहीं आया है, दौसा भी नहीं आया, नागौर भी नहीं आया, लेकिन बाड़मेर आया, ठीक है। तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, ठीक है, जो किस संभाग में है, जोधपुर संभाग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है, काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं, जोधपुर, कोटा, जयपुर या फिर उदयपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना कोटा संभाग, जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है, ठीक है। कोटा संभाग नवीनतम संभाग भी माना जाता है, ठीक है। तो जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है, ठीक है। कोटा संभाग में कितनी नदियां बहती हैं, 7 नदियां बहती है, ठीक है। मैं नाम भी आपको बताने की कोशिश करूँ, जिसमें देखिए एक तो चंबल हो जाएगी, दूसरी पार्वती और तीसरी काली सिंध, आहू, और कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी, हाँ एक हो जाएगी अल्निका, ठीक है। अल्निमा, अल्निमा है अल्निका, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। और एक है मेजा और एक तकली, तकली, ठीक है, क्या नाम है, तकली, ये भी नदी है, ठीक है, जो कोटा संभाग में बहती है, ठीक है। तो सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा संभाग हो जाएगा, कोटा संभाग, ठीक है, हाँ। और अगर बात करें कि राजस्थान के वे 2 जिले कौन से हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती, तो वह 2 जिले कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा चूरू और एक हो जाएगा बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, ठीक है, हाँ बीकानेर, चूरू और बीकानेर, जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का सपन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, ठीक है। सपन का मैदान है वो किस नदी के बेसिन में स्थित है, लूणी, माही, चंबल, बनास, ठीक है। तो सपन का मैदान है वो किस बेसिन नदी में स्थित है, तो वो किस नदी में स्थित है, तो वो है माही नदी के बेसिन में स्थित है, ठीक है। कौन सा मैदान, सपन का मैदान, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, काफी अच्छा सवाल है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,902 किलोमीटर, 5,850 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर या फिर 1,070 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो कितनी हो जाएगी राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, तो वो हो जाएगी अपनी 5,000, हाँ ठीक है, ये डिलीट हो गया, 5,920 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1,000 ये भी स्थलीय सीमा है, लेकिन वे स्थलीय सीमा किससे लगती हैं, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, जो पाकिस्तान से लगती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ पाकिस्तान वाला इलाका अपना होता है। तो अगला देखिए, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है, यानी मध्य अरावली, ठीक है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। यह भी काफी अच्छा सवाल है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़, रघुनाथ, अचलगढ़ या जरगा, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, तारागढ़, ठीक है। तारागढ़ है वो मध्य अरावली की सबसे ऊंची है जो चोटी है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, हाँ हाँ, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी तारागढ़ की, बताइए। हाँ, तारागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, कितनी हो जाएगी, 870, ठीक है, 870 किलोमीटर, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए,
हाँ, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? ठीक है, मत्स्य जनपद आपने पढ़ा होगा। जनपद कितने हैं? 16 जनपद है कुल, और उनमें से जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी या फिर महिष्मती? मत्स्य जनपद की राजधानी तो कौन सी थी? विराटनगर। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आ गया अपने लेवल का सवाल। फिर से देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, यानी दोनों से लगती है, गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से लगती है, यानी राज्य से भी लगती हैं और एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, दोनों से लगती है। तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात से और पाकिस्तान से। गंगानगर ये तो ऊपर हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। जालौर, बाड़मेर और सिरोही। ठीक है, तो जालौर और सिरोही की पाकिस्तान के साथ लगती नहीं है, और बाड़मेर की, हाँ बाड़मेर की जिसकी सीमा गुजरात से और पाकिस्तान से दोनों से लगती हैं। तो ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तन्नौट देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। तन्नौट माता का मंदिर, ठीक है, तन्नौट देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मैं आपको एक बताना भूल गया इस क्वेश्चन में। देखिए, इस क्वेश्चन में जो बाड़मेर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती हैं तो वो कितने लगती हैं? 228 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना 228 किलोमीटर। ठीक है, और अब इस पे आते हैं तन्नौट देवी, यानी तन्नौट माता या तन्नौट देवी एक ही बात है। तो इसका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आपको पता है कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तन्नौट, ठीक है, ये किसकी देवी है? किसकी कुल देवी है? ठीक है, तन्नौट माता है वो किसकी कुल देवी है? तो किसकी हो जाएगी? भाटियों की। ठीक है, भाटियों की कुल देवी है। ठीक है, और ये केवल 20 किलोमीटर, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा से 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तन्नौट माता का मंदिर। अगला देखिए 22 नंबर, राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्रित हैं। अभ्रक ईंट उद्योग है वो केंद्रित है कहाँ पर है? जयपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में, दौसा में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। आहड़ नदी जिसका नाम उदय सागर हो जाता है, लेकिन उदय सागर के बाद उस नदी का नाम क्या होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो माही, लोणी, बेड़च, जाखम, आहड़ नदी। बेड़च, ठीक है, ऑप्शन सही है जो बी सी है जो अपना सही हो जाएगा, बेड़च नदी। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेड़च नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो कौन सा था? आहड़ नदी। ठीक है, सोटी काशी के उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, सोटी काशी, सोटी काशी के उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बूंदी, उदयपुर, बीकानेर, नागौर। ठीक है, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? सोटी काशी के उपनाम से। ठीक है, तो सोटी काशी के उपनाम से कौन सा जिला है जो प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? बूंदी जिला। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो लोणी के दाहिने किनारे से मिलती है, मानो कि हाँ कुछ नहीं, लोणी नदी की एकमात्र जो ऐसी कौन सी जो सहायक नदी है वो लोणी के दाएं किनारे, यानी दाएं मतलब बाएं से नहीं, दाएं से। ठीक है, दाएं से उसके मतलब लोणी के साथ है वो मिल जाती है। ठीक है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? 4 लोणी नदी की सहायक नदियों के नाम है आपके सामने, लेलड़ी नदी, जोजड़ी, बाड़ी और काकनी नदी। ठीक है, तो दाएं से कौन सी नदी है जो मिलती हैं? तो कौन सी हो जाएगी? हाँ,
कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी को किसका अवतार है वो माना जाता है? ठीक है, जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो किसका माना जाता है? शिव का, इंद्र का, विष्णु का या लक्ष्मण का? ठीक है, तो जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णुई संप्रदाय के, ठीक है, प्रवर्तक जाम्बोजी। ठीक है, जिसने कितने रूल्स बनाए थे? 29। ठीक है, हाँ हाँ, और 39 रूल किसने बनाए थे? किसके अन्वयियों? तो वो बनाए थे जसनाथ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जाम्बोजी किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का। ठीक है, भगवान विष्णु का जाम्बोजी को अवतार माना जाता है। तो सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तीमणियाँ क्या है? देखिए, तीमणियाँ काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी बार बार पूछा गया है। तीमणियाँ क्या है? एक किसान का हल का नाम है, पगड़ी का प्रकार है, आभूषण है या स्त्री की वेशभूषा है? तो तीमणियाँ क्या है? एक आभूषण है। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, जो स्त्रियों के गले में पहना जाता है। ठीक है, तीमणियाँ। नेक्स्ट देखिए, उनाड़ू फसल का अर्थ क्या है? इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे जरूर। देखिए, उनाड़ू, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो आम भाषा होती है उसमें दो नाम होते हैं, एक तो होता है उनाड़ू और एक होता है सियाड़ू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है उनाड़ू फसल का है जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, तो उनाड़ू रबी, खरीफ, जायद और इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम सियाड़ू कहते हैं तो किसको कहते हैं? रबी को कहते हैं। तो आप हम है जो उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उनाड़ू किसको कहते हैं? रबी को कहते हैं। ठीक है, न कि सियाड़ू रबी को कहते हैं, तो उनाड़ू कहेंगे रबी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उनाड़ू फसल का क्या अर्थ है? यानी रबी की फसल, जिसमें गेहूं है, सरसों है, ये सर्च मान लो। ठीक है, अगला सवाल नंबर 29 देखिए, राजस्थान राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से आती हैं? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। राजस्थान में जो गर्मियों के टाइम में जो वर्षा होती है तो वो उसमें कौन सी जो पवने के द्वारा जो वर्षा होती हैं? पछुआ पवन, व्यापारिक या चक्रवातों से या फिर मानसूनी हवाओं से? तो ग्रीष्म ऋतु में जो राजस्थान में वर्षा होती हैं तो किस पवनों से होकर आती हैं? तो वो किससे होकर आती हैं? मानसून से, न कि पछुआ पवन से। व्यापारिक है और चक्रवात से भी नहीं आती। ठीक है, कभी कभार आ जाती है चक्रवात से। तो मानसून, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आज का अपना अंतिम सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। मांडो की पाल, ठीक है, मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मांडो की पाल जो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है, और ये जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइट, नमक, जिप्सम या यूरेनियम? मांडो की पाल डूंगरपुर किस खनिज के लिए तो प्रसिद्ध है? ठीक है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फ्लोराइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोराइड। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो यहीं पर अपना समाप्त करते हैं और समाप्त होती हैं। तो हमें जाने की दीजिए इजाज़त, और आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हम जो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। तो टेलीग्राम का नाम इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है, बिश्नोई स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है? BISHNOISTUDY। ठीक है, तो बिश्नोई स्टडी जाइए, सर्च करिए, और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई शुल्क है वो हम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, विद्यार्थियों से हम किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो जाइए पीडीएफ प्राप्त करिए, और इसके साथ साथ राजस्थान की संपूर्ण हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चरल और करंट अफेयर की भी पीडीएफ है आपको बिल्कुल मुफ्त में प्रोवाइड की गई है। ठीक है, करवाएंगे नहीं, की गई है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए पीडीएफ प्राप्त कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी भी प्रकार से लिंक है वो नहीं शो हो रही है तो आप इस नाम से जो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल किसी नए टॉपिक के साथ, और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
It's 5:23 p.m.